देवास मध्य भारत का यह शहर देश के सबसे बड़े नोट छपाई कारखाने और औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस शहर की प्रसिद्धि का कारण यहाँ का शक्तिपीठ माता मंदिर भी है, जहाँ माता तुलजा भवानी और माँ चामुंडा देवी विराजमान हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ट्रैवलिंग यूट्यूब चैनल डिस्टेंस कवर्ड विद राहुल में। दोस्तों, आज हम सफ़र तय करने वाले हैं देवास तक का, जिसके लिए हमने अपने शहर भोपाल से ट्रेन ली। भोपाल से देवास तक की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। यहाँ बस ट्रेन से आसानी से आया जा सकता है। रेलवे स्टेशन से ही माँ चामुंडा देवी टेकरी को देखा जा सकता है। देवास रेलवे स्टेशन से टेकरी की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। शहर के भोपाल चौराहे पर ही पैदल मार्ग और रोपवे टिकट काउंटर बने हुए हैं। टेकरी पहुंचने के लिए रोपवे सबसे आसान रास्ता है। रोपवे से मंदिर पहुंचने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है। रोपवे की टिकट की बात करें तो 147 रुपये प्रति व्यक्ति 5 वर्ष के ऊपर लगता है। आप यहाँ नीचे से ही फूल प्रसाद ले सकते हैं। रोपवे के इतिहास की बात करें तो साल 2003 में यह सेवा में आया था। रोपवे की केबल कार्स चीन से बनकर आई है। लगभग 400 मीटर का यह रोपवे रोड से 110 मीटर की ऊंचाई पर ले जाता है। यह एक बार में 5 से 6 यात्रियों को ले जाने के लिए सक्षम है। रोपवे धार्मिक वृद्ध यात्रियों और चढ़ने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ता है। तो दोस्तों, चलिए हम भी चलते हैं रोपवे के सफर पर। केबल कार में लगे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लें और उन्हें जरूर फॉलो करें। दोपहर का समय होने के कारण यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। पूरी बोगी में मैं अकेला ही था। अगर आप भी पहले रोपवे की यात्रा कर चुके हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर आप रोपवे का एक्सपीरियंस पहली बार लेने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, नीचे चीज़ें छोटी होने लगती हैं और हमें देवास शहर का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। केबल कार से ही पैदल यात्रियों को देखा जा सकता है। लगभग 1 से 2 मिनट की राइड के बाद आप पहुंचते हैं देवास चामुंडा देवी मंदिर पर। तो दोस्तों, आपका स्वागत है टेकरी की पावन धरा पर। रोपवे और पैदल दोनों ही रास्ते बड़ी माता यानी तुलजा माता के मंदिर प्रांगण में आकर मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता रानी की जिस पर मेहर होती है उसका उद्धार हो जाता है। मान्यता यह भी है कि यहाँ माता 24 घंटे में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। यहाँ माता सती का रक्त गिरा था, जिसके कारण इसे रक्त शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। गुरु गोरखनाथ, राजा भृतहरि, सद्गुरु सीलनाथ जैसे कई सिद्ध पुरुषों ने यहाँ पर तपस्या की थी। राजा विक्रमादित्य और पृथ्वीराज चौहान भी माता के दरबार में माथा टेकते थे। यहाँ माता को पान का बेड़ा खिलाने की प्रथा है। माता तुलजा के दर्शन के बाद नीचे चलकर हमें दर्शन होते हैं बजरंगबली के। माता तुलजा के मंदिर के पास बजरंगबली और माँ चामुंडा देवी मंदिर के पास भैरव मंदिर की कथा काफी प्रसिद्ध है। इस शहर के नाम देवास 2 देवियों के वास से ही बना है। देवास की माता टेकरी नाथ संप्रदाय का सिद्ध स्थल है और कई ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी रहा है। देवास शहर का इतिहास 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। टेकरी पर माँ चामुंडा देवी की मूर्ति 10वीं शताब्दी की बताई जाती है। इसके साथ ही देवास के संबंध में एक और लोक मान्यता यह है कि यह एक ऐसा शहर है जहाँ 2 शासक राज करते थे। बड़ी माता तुलजा भवानी देवास जूनियर रियासत की कुलदेवी, वहीं छोटी माता चामुंडा देवी देवास सीनियर राजघराने की कुलदेवी है। देवास की छोटी माता यहाँ के पवार राजघराने की कुलदेवी होकर आस्था और अटूट विश्वास का प्रमुख केंद्र है। छोटी माता प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय तुकोजी राव पवार के घराने की कुलदेवी है। आज भी राजघराना माता टेकरी पहुंचकर पूरे श्रद्धा भाव से दोनों ही माता रानी की पूजा अर्चना करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कथा की
यहाँ के पुजारी बताते हैं कि बड़ी माँ और छोटी माँ के मध्य बहन का रिश्ता था। एक बार दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद से दुखी होकर दोनों ही माताएं अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी माँ पाताल में समाने लगी और छोटी माँ अपने स्थान से उठ खड़ी हुई और टेकरी छोड़कर जाने लगी। माताओं को दुखी देख माताओं के साथ ही हनुमान जी और भैरव बाबा ने उनसे क्रोध शांत रुकने की विनती की। इस समय तक बड़ी माँ का आधा धड़ पाताल में समा चुका था। वे वैसे ही स्थिति में टेकरी में रुक गई। वहीं छोटी माता टेकरी से नीचे उतर रही थी। वे मार्ग अवरुद्ध होने से और कुपित हो गई। जिस अवस्था में नीचे उतर रही थी उसी अवस्था में टेकरी पर रुक गई। इसी तरह आज भी माताएं अपने इन्हीं स्वरूपों में यहाँ विराजमान है। यहाँ शिव जी को समर्पित एक आकर्षक मंदिर है। आप भी यहाँ फूल प्रसाद चढ़ाकर भोले बाबा के दर्शन अवश्य करें और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं यहाँ बैठे नंदी के कान में अवश्य बताएं। आपकी सारी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। टेकरी पर प्राकृतिक सौंदर्य की छटा और पूरे शहर का नज़ारा देखते ही बनता है। साथ ही टेकरी की पूर्ण परिक्रमा भी परिक्रमा मार्ग पर भक्तों द्वारा अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। भक्त टेकरी के जिस स्थान से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, परिक्रमा पूर्ण होने के बाद फिर से वहीं पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप जल्दी से जल्दी माता के दर्शन करने अवश्य आएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। जय माता दी।